सुनिए, पहले ध्यान से सुनिए। प्रश्नावली 1.2 में प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन नंबर कहाँ तक लेकर आ गए हम लोग? 4 तक लग चुका था। हाँ, 4 तक लग चुका था ना। 5वां में आइए, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से सुनिएगा, सवाल पढ़ो, सुनिएगा। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, n क्या है आपका? प्राकृतिक संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n क्या है? n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो कह रहा है कि n जो है प्राकृतिक संख्या है। तो संख्या क्या दिया है? संख्या 6 के पावर n है। संख्या 6 के पावर n शून्य पर समाप्त होगी। शून्य पर समाप्त होगी। सुनिएगा, शून्य पर समाप्त होने के लिए, क्या होने के लिए? शून्य पर समाप्त होने के लिए, मतलब शून्य आने के लिए बस 2 डिजिट होना जरूरी है, तभी वह शून्य आएगा। शून्य कब आएगा? जब 2 डिजिट का गुणनफल होगा, तभी। वह 2 डिजिट में एक आपका 2 है, मतलब 2 है, और एक आपका 5 है। 2 और 5 का गुणा होगा, तभी वह शून्य आएगा, अन्यथा वह शून्य नहीं आएगा। 2 अगर गायब कर दिए तभी शून्य नहीं आएगा, 5 गायब हो जाएगा तभी शून्य नहीं। दोनों लोगों को साथ में आना जरूरी है। तो 2 गुणे 5 होगा, तभी यह शून्य पर यह समाप्त हो रहा है, मतलब 10 हो रहा है। तो यह वैल्यू, इसका हम फैक्टर करेंगे 6 का, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, और यह पावर n यही रहेगा। इसको इस पर पावर लिख ही सकते हैं, 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n। यह जो है इसमें 2 तो है, लेकिन 5 नहीं है। क्या नहीं है? 5 नहीं है। 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होता तो उसके गुणनफल में शून्य पर समाप्त होता, लेकिन इसमें 5 नहीं है। क्या नहीं है? 2 है, 5 नहीं है। जब इसमें 5 नहीं है तो यह जो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। सवाल में क्या कह रहे हैं? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। तो नहीं होगा। क्या लिखेंगे? नहीं होगा। सुनिए, इसमें अभाज्य संख्या 2 है। अभाज्य संख्या 2 है, लेकिन अभाज्य संख्या, हाँ बहुत बढ़िया मान, अभाज्य संख्या 5 नहीं है। इसलिए यह मतलब संख्या जो है 6 के पावर n, यह संख्या पूरा लिख रहा हूं, यह संख्या 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक ना? देखिए, जैसे मान लीजिए गुणा कर देते तो शून्य आ जाता, तो अंत में हम समझ जाते कि यह शून्य पर समाप्त होगा, लेकिन 5 नहीं है इसमें।
n की जगह देखिए 2 के पावर n और 3 के पावर n है ना, n की जगह आप प्राकृतिक का है, प्राकृतिक संख्या 1 है तो 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1, तो 2 और 3 होगा, मिला जुला कर 6 आएगा। n बराबर आप क्या ले लेंगे, 2 लेंगे, तो यहाँ रखेंगे तो 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2, ये ना n की जगह, तो 2 के पावर 2 क्या होगा 4, 3 के पावर 2 9, 9 चौको क्या होगा 36, यह भी 0 पर नहीं समाप्त होगा। आप कुछ भी रखते जाएंगे ना, एक प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 इस तरह से होती है। अब ये सब वैल्यू इस पर रखेंगे, अर्थात या यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें, और उसका जब गुणा करेंगे ना, जब गुणा करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसमें 5 नहीं है। तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बस एक फार्मूला यह जान जाइए कि अगर इसके गुणनफल में 2 और 5 रहता तो 0 पर समाप्त हो जाता, 2 और 5 नहीं है इसलिए ये 0 पर समाप्त नहीं हुआ। इसे नोट करिए, एक सवाल मैं बोल रहा हूँ, ठीक ना, क्लियर हुआ। सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में आइए और ध्यान से सुनिएगा। व्याख्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 में व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए कि, ध्यान से सुनिए, व्याख्या कीजिए कि किसी 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, यह कोई संख्या दिया गया है, ठीक, एक और दिया है, पहले हम इसको सॉल्व कर लें, जांच करना है कि यह भाज्य संख्या है, क्या भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, यह जांच करना है कि भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वे संख्याएं जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कट जाए, मतलब किसी भी संख्या से अगर कटती है, किसी अन्य संख्या से कटती है तो वे संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। क्या है, अन्य संख्या, अन्य में एक या स्वयं को छोड़ दें, किसको, स्वयं को छोड़ दें, अन्य संख्या से क्या हो, कट जाए, तो वे संख्या क्या होती है, अन्य संख्या से विभाज्य हो, ठीक। जैसे मान लीजिए आप 6 ले लेंगे तो यह 6 किससे कटेगा, 2 से, 2 अन्य में आएगा, 1 और 6 को छोड़ दीजिए, 2 से भी कटेगा, 3 से, तो यह कैसी संख्या होगी, तो व्याख्या करना है इस संख्या को, ठीक ना। सुनिए, तो सबसे आसान काम मैं कर रहा हूं, यह 13 है, यह 13 गुणे 1 लिख ही सकते हैं, एक छिपा रहता है, तो यह 13 कॉमन ले लें, तो यह 7 गुणे 11 बचेगा ना, यह तो बाहर आ गया, यह भी 13 बाहर आ गया, प्लस क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्लियर हुआ नहीं। सुनिए, 7 गुणे 11 गुणे, यह एक पद है, एक पद है, ठीक, प्लस यह 13 एक अलग पद है, गुणे अपने मन से मैं एक लिख सकता हूं, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, दोनों में 13 है, तो जो दोनों में मिलता है वही कॉमन होता है, जो सभी में मिल जाए वही कॉमन है, तो एक यह, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 13 कॉमन दिख रहा है,
तो यही 13 यहाँ निकाल कर ये रख देना है। तो बचेगा क्या यहाँ से 7 गुणे यहाँ से 11, यह दोनों डब्बा यही आ गया, 13 वाला यही आ गया। तो प्लस क्या बचेगा, ये 1 बचेगा। यह 13 जो है यहाँ आ गया है। तो इस बॉक्स से ना करके हम लोग आसान ही भाषा में समझेंगे। यह 13 यहाँ आ गया, ठीक ना। तो यहाँ 7 और 11 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। क्लियर हुआ। यह तो 13 रहने दीजिए, गुणे, यह ब्रैकेट को गुणा कहते हैं, नहीं तो आप ब्रैकेट ही लगा दीजिए। 11 सते 77 प्लस क्या होगा 1। तो यह 13 और यह 77 जोड़ेंगे तो क्या होगा 78 होगा। अगर हम 78 को भी तोड़ना चाहेंगे, 78 को अलग से रफ कार्य कर ले, कल से कटेगा 2 से, 2 3 6 1 बचेगा, 18 हो गया, 2 9 18। 13 से 3 से भी काट सकते हैं, 3 1 है ना, 3 3 के 9, 3 से अगर काटना चाहेंगे 13 से 13 1 है ना। तो यह सब वैल्यू आएगी ना। क्या इसको हम लिख सकते हैं 13 तो रहने दीजिए गुणे, 78 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 13 कब आ रहा है 2 बार है, गुणे यह 2 और गुणे यह 3। यह पूरी संख्या इस रूप में आ गई। जब इस रूप में आई तो यह जो है यह पूरी संख्या 13 से कटेगी, यह पूरी संख्या 2 से कटेगी, यह पूरी संख्या 3 से कटेगी। क्योंकि इसको काटना चाहेंगे तो यह 13 से कटेगा, यहाँ 2 आया 2 से कटेगा, यह किससे कटेगा 3 से, यही ना। तो यहाँ लिखेंगे हम, सुनिएगा, यह संख्या मतलब जो संख्या दिया गया, इस संख्या की बात करें, यह संख्या 13, 2 और 3 से विभाज्य है। 3 से क्या है विभाज्य है। कितने किससे किससे कट रहा है 13 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, और किससे, यह अन्य संख्याएं आ रही हैं, ठीक ना। 1 से कहा नहीं हो, और जो यह दिया है स्वयं लिखा नहीं हो, अदर संख्या लिखा हूं। अदर संख्या में 13 है, 2 है और 3 है, तो से विभाज्य है। जब कोई संख्या अन्य संख्या से कटती है तो वह संख्या कौन सी संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है। इसलिए यह संख्या कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। यही व्याख्या करना है। जो दूसरा दिया है वह होमवर्क रहेगा। जो इसमें 2 सवाल दिया ना, एक और दिया है वह भी लिख दे रहा हूं। और संख्या क्या दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे, यह होमवर्क रहेगा। कैसा वर्क, नोट कर लीजिए और होमवर्क रहेगा। सुनिएगा, अगला सवाल जो है वह सबके पास बुक है ना, ठीक है, ध्यान से सुनिए। जिसके पास नहीं रहेगा वह सुन लेंगे ध्यान से। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, तो एक वृत्ताकार पथ है, यह एक वृत्ताकार क्या है पथ है। पथ मतलब बहुत बढ़िया रास्ता। यह एक वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है, वृत्ताकार पथ है, गोलाकार नहीं है, वृत्ताकार। अंतर है, गोले में और वृत्त में अंतर है, ठीक ना। सुनिए, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है।
और एक सोनिया को बना दे रहा हूं। क्यों? यह सोनिया है, इसको कितना मिनट लग रहा है? 18 मिनट लग रहा है। ठीक, तो यहां से दौड़ना स्टार्ट कर रही है सोनिया, और यहां से यह दौड़ना स्टार्ट कर रही है, तो पूरा एक चक्कर लगाएगी तो कब मिनट लगेगा? 18 मिनट में सोनिया एक चक्कर लगा दे रही है। ठीक ना? अब सुनिएगा, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को भी बना दे रहा हूं। ठीक, यह रवि है, रवि को कितना मिनट? 12 मिनट लगता है। यह रवि है और यह कौन है? सोनिया है। ठीक, समझ में है? दोनों का दे दिया है कि एक चक्कर सोनिया जब यहां से दौड़ना प्रारंभ कर रही है तो एक चक्कर लगा देती है, तो 18 मिनट लगता है। जबकि ये जो रवि है, रवि यहां से दौड़ना प्रारंभ कर रहा है, तो एक चक्कर कितना मिनट में? 12 मिनट में कंप्लीट करता है रवि। रवि जो है 12 मिनट में दौड़ देता है। दिखाने के लिए जो भी आप कह लीजिए, रवि फास्ट दौड़ रहा है। ठीक है, सुनिए आगे और हम लोग पढ़े। इस सवाल में क्या दिया है? कह रहा है मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, मान लें कि वे दोनों एक ही स्थान, कहीं भी ले ले, मान लीजिए यहां ले लिए एक स्थान, दोनों, यहां सोनिया भी है और रवि भी है, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, मतलब वही चलना प्रारंभ करते हैं। स्टॉप वॉच टाइमिंग समझिए लगा है, जैसे स्टार्ट हुआ तो दोनों चलना प्रारंभ कर दिए। ठीक ना? एक ही स्थान से एक ही समय से चलना क्या कर दिए? प्रारंभ कर दिए। सवाल में कह रहा है करके एक ही दिशा में चलते हैं। यह ऐसा नहीं कि ये इधर ये इधर, ऐसा नहीं है, दोनों किधर? एक ही दिशा में चलते हैं। सोनिया और रवि दोनों किस दिशा में चल रहे हैं? एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद, ये मेन बात है। कितने समय बाद वे, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? सुनिए, कितने समय बाद वे मिल जाएंगे, इस तरह सवाल है। तो जैसे यहां से चलना स्टार्ट किया तो वह कोई एक ऐसा समय होगा जो मिलेंगे। अच्छा, एक बार मिल भी गए फिर भी चलना प्रारंभ करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, फिर चलेंगे तो फिर कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो सबसे कम से कम बार मिलेंगे, कम से कम की बार की बात हो रही है। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, इसका मीनिंग क्या हुआ कि पहली बार जो मिलेंगे उसकी बात हो रही है। और चलते रहेंगे तो बार बार मिलेंगे, कहीं ना कहीं फिर मिलेंगे, चलते रहेंगे फिर मिलेंगे, तो इस तरह मिलते रहेंगे। लेकिन यहां ध्यान से सुनिए, कम से कम टाइम किस में लगेगा? तो वह पहली मुलाकात में कम से कम टाइम लगेगा। कम से कम पहली मुलाकात, उससे बार बार मुलाकात होगी, क्यों? उसमें पहली मुलाकात की बात हो रही है, तो पहली मुलाकात में कम से कम टाइम कितना लगेगा? और सुनिए, हाँ शुरू कर दिए, चलना प्रारंभ कर दिए, तो पहली मुलाकात जो होगी उसमें कम से कम टाइम लगेगा। और एक याद करिए, मैं बोला था जहां अधिकतम शब्द आए वहां क्या निकालते हैं? धन्यवाद। अधिकतम संख्या जहां भी आता है वहां म से निकालते हैं।
अरे एक दिन बताया था कि अधिकतम का अगर जिक्र होगा, अधिकतम का जिक्र होगा, क्या निकालेंगे? मौसर। और इसी का जस्ट उल्टा होता है, जहां कम से कम की बात आए तो ला से निकालते हैं। तो इस सवाल में पहली मुलाकात वाला जो टाइमिंग होगा वह कम से कम वाला होगा, और जब कम से कम वाला आएगा तो उससे हम क्या निकालेंगे? ला से निकालेंगे। तो ला से किसका निकालेंगे? 12 और 18। समझ में आया? सवाल पूरा क्लियर हुआ? जैसे यह चलना प्रारंभ किए तो पहली मुलाकात वाली टाइमिंग कम से कम होगा, तो कम से कम हुआ तो मतलब क्या निकालेंगे? ला से निकालेंगे। तो अब चलिए, अब ला से निकालेंगे, वही आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 12 का हम फैक्टर करेंगे 2 से, 2 छक 12, 2 से 2 तिहाई 6, 3 से 3 एकनम 3। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसी तरह 18 का लिखेंगे, 2 से 2 9, फिर 3 से 3 त्रिके 3 एकनम 3। 18 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 3 गुणे। सुनिए, जो कॉमन होता है और इंटू शेषफल होता है वही लस होता है। 12 और 18 का क्या निकालना है? लस, यही ना? देखिए, यहां से यह कॉमन है तो एक बार 2, यहां से यह 3 है तो एक बार 3। तो यह कॉमन केवल लिखते तो मासा होता, कॉमन के साथ साथ रिमाइंडर जो बचा हुआ है वह भी लिखेंगे तो लस होगा। तो यह तो यहां लिख ही चुके हैं, बचा यह 2, बचा यह 3, ठीक ना? गुणा करेंगे 3 दूना 6, 3 दूना, तो कितना आएगा? 36 मिनट के बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब 36 मिनट के बाद मुलाकात हो गई। ठीक ना? नोट कर लीजिए।